ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। पिछले 48 घंटों में दोनों के बीच देर रात तक एक दूसरे पर मिसाइलें दागी गई और अभी इन दोनों के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में ईरान को धमकी दे डाली या कहें कि चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने कोई दुस्साहस किया तो अंजाम ऐसा होगा जो उसने ना तो पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजराइल ने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को निशाना बनाया। इजराइल ने शनिवार को ईरान के बुशहर प्रांत में साउथ पारस गैस फील्ड से जुड़ी एक प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण इकाई पर हमला किया। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। आपको बता दें, ईरान और इजराइल के बीच शनिवार देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी गई। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटे से संघर्ष जारी है। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इसके अलावा तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया। 2 दिनों की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा घायल भी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हमले में इजराइल के 13 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का भी दावा किया है। चलिए आपको बताते हैं कि इजराइल और ईरान में 48 घंटे का टकराव और 10 पॉइंट्स में बड़ी बातें। पहला पॉइंट, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया गया। दूसरा पॉइंट, इजरायली ऑपरेशन में इराक के 9 वैज्ञानिक 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। तीसरा पॉइंट, ईरान ने पलटवार किया, इसे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया। 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। चौथा पॉइंट, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया। पांचवा पॉइंट, नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत की और हालात की जानकारी दी। छठा पॉइंट, ट्रंप ने धमकी दी, कहा ईरान परमाणु समझौता करे वरना बड़ा हमला होगा। सातवां पॉइंट, इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया। आठवां पॉइंट, ईरान ने इजराइल के 3 F-35 विमान गिराने का दावा किया। 9वां पॉइंट, इजराइल में 13 की मौत, 7 सैनिक समेत 300 से ज्यादा लोग घायल। और 10वां पॉइंट, ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार को न्यूक्लियर वार्ता रद्द हो गई। बता दें कि ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान इजराइल में टकराव के बाद हालिया स्थिति को लेकर बातचीत हुई। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी। प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में कहा, मुझे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। आपको बता दें कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कुछ वर्ल्ड के नेताओं का इजराइल का साथ देने के लिए धन्यवाद कहा, जिसमें सबसे पहला नाम पीएम मोदी का लिया। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं। דיברתי עם ראש ממשלת הודו מודי, ידידי נרנדרה מודי, עם ידיד נוסף קאנצלר גרמניה פרידריך מרץ, וגם עם מיודענו שעזרו לנו בעבר, נשיא צרפת। हालांकि अब देखना होगा, ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो चुकी है और जिस तरह से उन्होंने साफ शब्दों में ईरान को चेतावनी दे डाली है, उसके बाद अब ईरान क्या कदम उठाता है वो देखना होगा। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।